थैंक यू ट्रम्प जी सो मच, वी लव यू, वी अडोर यू। भारत कितना शक्तिशाली है, कितनी पेशेंस है, कितनी सिविल से, वो है ना, ये जब तक चैलेंज नहीं आता है तब तक अपनी पावर का हमें पता नहीं चलता है। सो वी शुड थैंक हिम इनफैक्ट। और इसलिए भी थैंक यू कहना कि हमें ये जो होता है ना, वुल्फ इन द गार्ब ऑफ शीप, हमें उस तरीके के लोगों से भी सावधान रहना है। वी आर हैप्पी टुडे आफ्टर आई स्पोक टू मनीष ऑफ द रिकॉर्ड। आई एम फीलिंग हैप्पी कि H1B वीजास तो इनको कैंसिल कर ही देने चाहिए, सीनियर वालों के लिए भी प्लीज। हमें सीनियर वाले लोग चाहिए, एक्सपीरियंस अच्छा है, काम करने का तरीका पता है, और बहुत सारी चीजें। क्यों? क्योंकि जो चीजें होने जा रही हैं और जो हो रही हैं, और जब मोदी जी जैसा बोलते हैं ना, सतह के सिर्फ 1/10 नजर आते हैं, जैसे आइसबर्ग होता है ओशंस के अंदर, इट इज, जैसे टाइटैनिक डूबी थी, सिर्फ 1/10 नजर आता है, 9/10 जमीन के नीचे होता है। तो वैसे ही मोदी जी कभी ना पत्ते खोलते हैं, ना बताते हैं, ना, पर इंडिक जो वो करते हैं ना, उससे आप डिसाइफर या डीकोड करते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। रिसेंटली हैज डन समथिंग विच इज गोइंग टू गो बिग वे इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर। वही टेक्नोलॉजी जिसकी वो बोल रहे थे कि हम तुम्हारे स्किल्ड वर्कर्स नहीं लेंगे, अरे हम चाहते हैं आप ना लो। क्योंकि ये जो बाहर जा रहा था, जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा था, एंड ऑब्वियसली उसके साथ साथ वेल्थ ड्रेन हो रहा था, दैट विल स्टॉप। because there'll be many apps, there'll be many technologies will be which will be seeing innovations in India, in Bharat. तो इनको बाहर क्यों जाने दें? IIT सब्सिडाइज, टेक्निकल कॉलेजेस सब्सिडाइज, जमीन कौड़ियों के भाव, और उसके बाद पढ़ लिख कर ये चले जाते हैं यूएस, यूरोप। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्लीज़ आप H1B ना कर ही दीजिए, हम भी बड़े खुश हैं। और वो डॉक्टर्स भी भेज दीजिएगा जो आपके पेशेंट्स का इलाज करते हैं, बाय द वे, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। येस, वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी डोमेन व्हिच इंडिया हैज़ जस्ट एकदम झलक दिखलाई है। और अब झलक दिखलाई नहीं है तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट को झटके लगने शुरू हो गए हैं, हिचकियाँ आनी शुरू हो गई हैं, बिकॉज़ दे नो व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट। इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग। सो इसीलिए ये जितनी भी टेक कंपनीज़ के लोग हैं, मैंने जब सुबह आदित्य सत्संगी जी के साथ, भाई के जी के साथ मैंने ये वीडियो किया था, तो सब शॉक्ड हैं कि दे आर कॉलिंग ट्रम्प फ्रैनेटिकली कि ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा है ये बंदा। Without taking much time, हमारे साथ जुड़े हैं मनीष चौधरी, the AI and the data scientist that we have. Manish, a very warm welcome on the show. Let's get started. Big good news coming. And remember, भारत की चीजें बड़ी सस्ती होती हैं, सुंदर, सुशील और टिकाऊ। Over to you. थैंक यू गायत्री जी। और आपने जैसे कहा कि ये वीज़ा और ब्रेन ड्रेन की बात की, भारत का एक इतिहास रहा है कि जब भी व्हेनेवर वी हैव बीन पुश्ड, एकदम होता है ना, एकदम पूरा ये हमें पहुंचा दिया जाता है एकदम आखिरी पायदान पे, उसके बाद हम रिवर्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा अभी शिफ्ट हो रहा है, जब हम मोदी जी कभी बोल रहे हैं कि स्वदेशी पहनो, स्वदेशी खाओ, स्वदेशी चीज़ों का यूज़ करो। तो जैसे कि मैंने कल के शो में कहा था कि हम खाने पहनने की चीज़ों तक वो लिमिटेड अब नहीं रहा है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन में जा चुका है, वो है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स। इसका मैं मतलब बताता हूँ। तो दो टाइप की सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं। एक होते हैं सर्विसेज, कि आपको क्लाइंट ने सामने से कुछ बनाने बोला, बना के दे रहे हैं, उसमें हम ऑलरेडी डोमिनेट कर रहे हैं। जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, इन्फोसिस है, विप्रो है, L&T माइंट्री है, ये सारी कंपनीज उस फील्ड में ऑलरेडी डोमिनेट कर रही है। दूसरा एक साइड था जिसमें जब भी हम सोचते थे हमारे दिमाग में आता था कि यार ये तो सिर्फ अमेरिकन कंपनीज ही, बाय डिफॉल्ट हमारे दिमाग में ऐसा वायर्ड था कि अरे मुझे माइक्रोसॉफ्ट ही इसके लिए यूज करना है, गूगल ही यूज करना है, या ओरेकल यूज करना है, और इसी तरीके के बहुत सारे और भी कंपनीज हैं, SAP है जो जर्मनी से आती है। और भारत को एक टर्म दिया गया था कि यहाँ पे हम सर्विसेज हम अच्छा बिल्ड कर पा रहे हैं, सर्विस बेस्ड कंपनीज बिल्ड कर पा रहे हैं। मैं ये टर्म इसलिए बोल रहा हूँ सर्विस बेस्ड कंपनी, क्योंकि हमारा एक इतिहास है। और उसी चीज को ट्रम्प को लगा कि वल्नरेबिलिटी है भारत का, भारत की कमजोरी है कि हम H1B वीजा को हम कट करेंगे और उसके बाद ये वहां पे नहीं भेज पाएंगे लोगों को, और इनकी IT और जो ये पूरा IT कंपनी और उसका जो हेजेमनी है वो ब्रेक करेंगे भारत का। लेकिन अभी भारत और प्राइम मिनिस्टर मोदी, और मोदी, मैं जब वर्ड बोल रहा हूँ पूरा मोदी सरकार, उससे मतलब है उन्होंने एक चीज का इंडोर्समेंट किया है, वो है जोहो को एज अ, वो गवर्नमेंट के सारे प्रोसेसेस में यूज करने के लिए उन्होंने पब्लिकली पूरा बोला है कि जोहो को हम यूज करने वाले हैं गवर्नमेंट के सारे अलग अलग वर्टिकल्स में। जोहो, मैं बता दूं, ये एक कंपनी है भारत में जो कि जिसको स्टार्ट किया गया था 1996 में।
श्रीधर वेम्बू उसके फाउंडर हैं, जिनका बहुत सारा वायरल पोस्ट सब लोगों ने देखा होगा कि कभी वो नारियल के पेड़ के नीचे तमिलनाडु में बैठे हुए हैं, लेकिन वो कंपनी, उसका रेवेन्यू है $1 बिलियन से ज्यादा, मतलब 8,500 करोड़ से ज्यादा का उसका एनुअल रेवेन्यू है। और श्रीधर वेम्बू आईआईटी मद्रास से पढ़ के वो क्वालकॉम में वो काम करते थे। उसके बाद उन्होंने 1996 में कंपनी को स्टार्ट किया और अभी इस कंपनी का दुनिया में अपने डोमेन में जिसमें ये ऑपरेट करती है, जिस क्षेत्र में जिस तरीके का सॉफ्टवेयर बनाती है, इसका जो शेयर है वो करीब करीब 5.5% के आसपास है। और उसी डोमेन में अमेरिकन कंपनीज का जो शेयर है ग्लोबली वो 37 से 40% के बीच में है। मैं उसी चीज की बात कर रहा हूँ कि वो उनका डोमिनेंस इतना ये था कि वो हमारे दिमाग में बाय डिफॉल्ट वायर्ड हो चुका है कि यही सिर्फ वो चीज बना सकते हैं, यही वो काम कर सकते हैं। लेकिन जो वो भारत के जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी का जो ग्लोबल प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसका बहुत बड़ा एक सक्सेस स्टोरी है। जो हो वो चीज है जिन्होंने दिखाया कि तुम सिर्फ सर्विसेज कंपनी नहीं बिल्ड कर सकते हो, तुम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाओ जो दुनिया भर में यूज कर, क्योंकि 5% ग्लोबली शेयर लेकर के आना आसान चीज नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी उस चीज को इंडोर्स कर रहे हैं कि, और मोदी सरकार पूरा इंडोर्स कर रही है। उसमें वैष्णव जी का एक वीडियो आया था कि मैं जोहो को यूज करने जा रहा हूं। इसका मतलब आप न सिर्फ भारत, पूरे विश्व को आप संकेत दे रहे हैं कि भारत सरकार एक ऐसे प्रोडक्ट को यूज करने के लिए जा रही है जो भारत में बना हुआ, और जिस प्रोडक्ट का ग्लोबली ऑलरेडी रिकॉग्निशन है, लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तभी तो वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है। और पूरे दुनिया भर में गायत्री जी, जब हम बोलते हैं ना कि वो अभी दिया जा रहा है, शॉक दिया जा रहा है वापस, $53 बिलियन का ये पूरा मार्केट है लगभग, जो कि बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। उसमें अमेरिका का 37 से 40% है, मतलब $20 बिलियन वहां की कंपनी जिससे रेवेन्यू जनरेट कर रही है साल में। उस चीज में भारत अभी एक कंपनी जो कि करीब करीब आधे से भी कम दाम में ऑफर कर रही है प्रोडक्ट्स को, सेम चीज को, जो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जो बड़े इसमें जायंट्स हैं जितने दाम में दे रहे हैं, उसके 1/5 में ये अपने सामान को ऑफर कर रही है कि आप ये लीजिए, यूज कीजिए, उतना ही स्टेबल है। और जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का यहाँ पे स्ट्रेटजी सिर्फ ये नहीं है कि मैं डायरेक्ट वहां पे हेड ऑन फाइट में जाऊंगा विथ अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज, लेकिन मैं एक अल्टरनेटिव क्रिएट करके दे रहा हूं कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो अभी देख रहे हैं, जो भी मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं, वहां पर इस तरीके का प्रोडक्ट अवेलेबल है जो कि सस्ता है, आप अफोर्ड कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हम खुद यूज कर रहे हैं। दैट्स वाई राइट नाउ, अभी जब स्वदेशी और स्वदेशी चीजों का यूज का जब अभी ये मूवमेंट चल रहा है, वो सिर्फ खाने पीने और इसके नहीं रहेगी। वो सॉफ्टवेयर हम कौन सा यूज कर रहे हैं, अकाउंटिंग फर्म की हमने बात की, वो कौन सा है। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर से निकल के आया कि हम डिफेंस प्रोडक्ट्स हम कहाँ का इस्तेमाल हम कर रहे थे। तो हर एक जगह पर हम इस चीज को लेकर के जा रहे हैं। और एक चीज इसके साथ और एसोसिएटेड है गायत्री जी, कि यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं कि अचानक से जोहो ही क्यों, क्योंकि बहुत बहुत सारे कंपनीज, जोहो ही क्यों, या सरकार को ये क्यों करना पड़ा, ये तो लोगों को खुद यूज करके बोलना चाहिए था कि अच्छा प्रोडक्ट है। देखिए यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी पावरफुल ग्रुप के साथ, किसी पावरफुल ब्लॉक के साथ आप जब आप सीधा सीधा आ रहे हैं, वहां पे आपको अपने प्रोडक्ट को पुश करना है, यू नीड इंडोर्समेंट। आप डोनाल्ड ट्रंप को देखे होंगे, जहां भी वो जाते हैं एक बहुत बड़ा एंटरप्राइज रहता है बिजनेसमैन, जिसमें कि जो सारे बड़े जो सीईओज हैं, यूएस के बड़े कॉर्पोरेशंस के सीईओज उसमें जाते हैं। यहां पर दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट, कि सरकार बोल रही है कि मैं ये चीज यूज कर रहा हूं। अब जैसे अमेरिका की बात करता हूं, अमेरिका में एक कंपनी, वहां से पेपाल, बहुत सारे लोगों को पता होगा, पेपाल से ही एलोन मस्क निकले, और उसके साथ एक और निकले थे, पीटर थिल नाम है उनका। वहां से निकल के पीटर थिल ने बनाया पैलेंटिर, एक कंपनी। वो पैलेंटिर वही कंपनी है जो अभी सीआईए को वो पूरा जो बना करके दी हुई है कि पूरा दुनिया का सर्विलियंस कैसे करना है, जो प्रोडक्ट बना करके वही कंपनी सीआईए उसको यूज करती है। ये सारे जो कंपनीज हैं, बड़े टेक कंपनीज, जो गवर्नमेंट के लिए भी काम करते हैं, दैट ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस टू द अदर पीपल एज वेल विद इन दैट गवर्नमेंट, मतलब सरकार के अंदर, सरकार के बाहर, देश के अंदर, देश के बाहर, कि अरे ये सही में क्रेडिबल, लेजिट, सही में कंपनी है जिसको कि हम यूज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं एज एन अल्टरनेटिव। तो सरकार का इंडोर्समेंट यहां पर आना, ये एक चीज, एक भारत के अंदर और भारत के बाहर जो अल्टरनेटिव्स को जो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारा डिफेंस प्रोडक्ट का डिमांड क्यों बढ़ा,
क्योंकि वहां पर एक असली युद्ध जैसे सिचुएशन में उसको यूज किया गया और उसके इफेक्टिवनेस को देखा गया। मतलब भारत सरकार आकर के बोली कि हमने अपने ये स्वदेशी उपकरण का यूज किया और उसका ये इम्पैक्ट रहा। सेम चीज यहां पे भारत सरकार बोल रही है कि हमारे देश में बना हुआ एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की एक कंपनी है जिसका एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट सूट है, उसको हम यूज कर रहे हैं, इट इज इफेक्टिव, इट इज यूजफुल। और जब मैं ये चीज बोल रहा हूं इसका अंदर में क्या इम्पैक्ट होगा, यूपीआई क्यों इतना बड़ा अभी बन गया कि हम बड़े बड़े जो जायंट्स हैं उसको भारत के अंदर बीट कर रहे हैं, और फ्रांस जैसा जो एडवांस वेस्टर्न इकोनॉमी है वो उसको अडॉप्ट कर रहा है और 9 देश तक वो जा चुका है, क्योंकि सरकार ने उसको इंडोर्स किया, सरकार ने बोला कि पुश किया कि आप इसको यूज करो। तो वो एक मूवमेंट वो इंडिया के अंदर चालू हुआ, उसका इफेक्टिवनेस दिखा, और उस इफेक्टिवनेस को वो फिर बाकी देशों में भी वो मूव कर रहा है सिमिलरली। और एक और इम्पैक्ट हुआ था उसके साथ साथ कि वो पूरा इकोनॉमी को फॉर्मलाइज कर दिया था गायत्री जी। फॉर्मलाइजेशन में नहीं बोलूंगा कि 100% हो गया, लेकिन फॉर्मलाइजेशन ये जरूर बोलूंगा कि वो फॉर्मलाइजेशन वेंट टू ए लेवल की जहां पे हमारा सीधा जो टैक्स कलेक्शन कितने लोगों का डिजिटल, वो ऑलमोस्ट डबल हो गया जो हमारा पहले था, या उसको वो क्रॉस कर चुका है। अब सेम वे में यहां पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो छोटे व्यापारी हैं या छोटे बिजनेस ग्रुप्स हैं कि मैं मुझे माइक्रोसॉफ्ट यूज करना पड़ेगा, इतना महंगा है, मुझे गूगल यूज करना पड़ेगा, बस बाकी किसी कंपनी का क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन मुझे ये सारे प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ेंगे जो महंगा है, कैसे करूंगा। लेकिन सरकार अगर बोले कि भाई ये प्रोडक्ट है, तुम इसको हम लोग यूज कर रहे हैं, ट्राई करके देखो, जो लोग अभी इनवॉइस नहीं बना पा रहे थे, उस चीज को वो पेन कॉपी में लिख रहे थे और बाद में अब जीएसटी कैसे फाइल करूं, मुझे सीए को और पैसा देना पड़ेगा, मैं ये कैसे करूं, मुझे मुझे पता नहीं मैंने कितने का सेल्स किया। तुम सीधा उसमें क्रिएट करते जाओ, इजी टू यूज है, बनाते जाओ, तुमने क्या किसको किया भेजते जाओ उसके थ्रू, तुम्हारा सारा इंफॉर्मेशन एक जगह पे, पेन कॉपी पे नहीं, डायरी पे नहीं, डायरी जल गया वैसा नहीं है। एंड दैट ब्रिंग्स फॉर्मलाइजेशन इन द इकोनॉमी एज वेल। तो जो हम जीएसटी 2.0 रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, उस रिफॉर्म का एक और हिस्सा है, वो हिस्सा ये है कि इकोनॉमी को फॉर्मलाइज और ज्यादा करना पड़ेगा कि इस चीज को, सरकार को भी रेवेन्यू लॉस इससे कम हो। रेवेन्यू लॉस इसमें बहुत सारा फैक्टर है, मैं उसको उतना डिटेल में और नहीं जाऊंगा। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ये लोग क्या सरकार को टैक्स भरते हैं, डिजिटल टैक्स भरते हैं भारत में? नहीं, वो एक काफी कॉम्प्लेक्स टैक्स प्रोसीजर में है, जिसको भारत सरकार ने अप्रैल में बहुत सारे टैक्स एड रेवेन्यूज को हटा दिया था। उसके अलावा भी वो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टैक्स ब्रैकेट्स में आते हैं, कुछ के लिए उन्हें टैक्स वो पे करते हैं और बहुत सारा चीजें जिसके लिए वो नहीं पे करते हैं। तो उनका जो ऑलमोस्ट जो हमें फायदा होता है उनसे, वो सॉर्ट ऑफ जो हो रहा था उसको भी हमने थोड़ा सा मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए कि थोड़ा फ्रिक्शन कम हो, उसके लिए हटाया था। और उसी को एक रिवर्स डोज में टैक्स नहीं दिया जा रहा है। इसमें गायत्री जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम रिवर्स टैरिफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका जो बिजनेस में शेयर था यहाँ पे, उसको हम इनडायरेक्टली कैंसल आउट कर रहे हैं बाय अडॉप्टिंग दीज इन होम ग्राउंड टूल्स। अगर आप सोचिए, हम बिजनेस ही अगर वो नहीं किया उन्होंने, वो टैक्स में लेट से हमें $1 बिलियन देते, मैंने उनका $4 बिलियन का अगर बिजनेस ही वहां से निकाल लिया, तो वो तो और बड़ा झटका है। इसका एक और है ना, हमारा चीपर है, अगर 1/5 ऑफ द कॉस्ट है, तो ये भी तो हो सकता है कि द व्हेन यू ग्रो, तो यू ईट देयर मार्केट, नॉट ओनली इन जस्ट इंडिया, आउटसाइड इंडिया। एग्जैक्टली वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो ऑपरेशन सिंदूर फॉर एग्जांपल, या यूपीआई का मैं इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि उस दोनों ने दिखाया कि ये प्रोडक्ट यूजफुल है, हमने करके दिखाया है, इम्पैक्टफुल है। एंड दैट्स व्हाई यूपीआई जो है 9 देशों में जा चुकी है, और भी देशों से बात चल रही है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो यूज हुए थे डिफेंस प्रोडक्ट्स, उसके बाहर डिमांड आने चालू हुए, क्योंकि हम अगेन यूएस से हम सस्ता में प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। सेम चीज हमारा यहाँ पर भी है। यूपीआई इज मच इजियर टू यूज देन एज कंपेयर टू एनी मास्टर और वीजा कार्ड। और एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर एक क्या हो रहा है कि जब सरकार इंडोर्स कर रही है, तो जो छोटे व्यापारी हैं वो पहले इंटरनली यूज करना चालू करेंगे उसको, उनके लिए चीजें आसान होगी। और साथ में जब मैं बोल रहा हूँ 1/3, 1/4, 1/5 प्राइस में ऑफर किया जा रहा है, तो जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, दोज दोज इमर्जिंग इकोनॉमीज विल गो एंड चेक एंड स्टार्ट यूजिंग इट। तो दिस विल गो टू नॉट जस्ट कि भारत के अंदर, जो भारत के बाहर जो उनका 37% का शेयर है, ग्लोबल मार्केट शेयर, जो कि और बढ़ेगा क्योंकि नई इकोनॉमीज अभी आ ही रहे हैं। अफ्रीका पूरा भी अनटैप्ड मार्केट है, साउदर्न अमेरिका जो है वो भी काइंड ऑफ सेमी अनटैप्ड मार्केट है अभी भी, जो मिडिल ईस्ट है वो भी अपने आप को और ज्यादा एडवांस कर रहा है, जो ईस्टर्न एशियन कंट्रीज हैं उसमें भी और ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। तो ये सारे जब ऑप्शंस को
देखेंगे तो उनके लिए ये एक इंडिया एक अल्टरनेटिव, चीप, रिलायबल एंड सिक्योर्ड, ऐसा नहीं है कि आपकी सॉवरेनिटी को कभी कंप्रोमाइज करेगा, जो कि दो बड़े जो प्लेयर हैं, एक तरफ यूएस, दूसरी तरफ चाइना, जिसमें सबको अभी डर है। तो वो अल्टरनेटिव इंडिया सारे चीज में क्रिएट करने जा रहा है। तो जो हम टैक्स माफ कर रहे हैं, जो हम टैरिफ ये कर रहे हैं, उसको हम ऑफसेट कर रहे हैं कि जो सरकार खर्च करेगी या लोग खर्च करेंगे वो भारत की ही कंपनी के हिस्से में जाएगा। तो वो जो हम बोलते हैं ना कि आपने अगर 4 बार खर्च किया जीडीपी में 4 बार ऐड होता है, तो वो चीज अभी ऐसा हो रहा था जो हम इन पे खर्च कर रहे थे लेकर के बाहर जा रहे थे, कुछ जो यहाँ पे एम्प्लॉय को डेफिनेटली पे कर रहे होंगे, वो सारा कुछ उसी एक इंडियन कंपनी के एंटिटी के में ही जाएगा और वो फिर वो भारत में ही वापस इन्वेस्ट होगा। और जो मार्केट शेयर $60 बिलियन तेजी से बढ़ रहा है, उसमें भारत अपना जो डोमिनेंस है वो बढ़ाएगा, और वो सिर्फ अब डिफेंस और छोटे छोटे इसमें नहीं रहेगा, वो सॉफ्टवेयर इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रंटियर, क्योंकि ये आपका सॉफ्ट पावर है। यूएस पूरे दुनिया को डोमिनेट इसलिए करता है क्योंकि उसको पता है कि सारे देश दुनिया में गूगल मैप ही यूज होगा, या फिर एप्पल आईफोन ही यूज हो रहा है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ही, उन्होंने बनाया है इतने दिनों में, ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, उन्होंने बनाया है, दैट्स व्हाई देयर प्रोडक्ट हैज बीन गुड एनफ, पीपल हैज बीन यूजिंग। बट अगर अल्टरनेटिव्स आ रहा है तो उसको आगे लाने की जरूरत है। ठीक है, आप कंपेयर कीजिए, जो हो आपको नहीं लग रहा है आप दूसरा यूज कीजिए, बट अगर वो कैपेबल है, वो आपको सस्ता ऑफर कर रहा है, तो आप उसको एक्सप्लोर तो कीजिए। लोगों को, कितने लोगों को पता होगा जो हो कि ये कंपनी एग्जिस्ट करती है जो इस फील्ड से बहुत दूर है, नहीं पता है, लेकिन गूगल सबको पता है, माइक्रोसॉफ्ट सबको पता है। जोहो मैं तब से सुन रही हूँ, तकरीबन 2-3 साल से, क्योंकि उनके कुछ एक यूनिक फीचर्स है जो कहीं और अवेलेबल ही नहीं है। मतलब Manish knows it because Manish has been using it. I know it because I was being, मैंने obviously सारे इंजीनियर्स है तो डिस्कशन में चीजें बहुत सारी आई जाती हैं। So lot of these things आर देयर, बट वो ये कि पता नहीं है। एंड नाउ सिंस गवर्नमेंट कर रही है, तो देन पीपल स्टार्ट, ये है क्या, कौन है ये जोहो, कौन सी कंपनी है, कौन से सॉल्यूशंस ऑफर कर रहे हैं। बहुत सारे टेकीज जानते हैं, बट देयर माइट बी आल्सो टेकीज हु डोंट नो, हु आर न्यू इनटू द मार्केट। जी मनीष, आप म्यूट पे हैं। इसमें, हाँ वो म्यूट में था। इसमें एक चीज है गायत्री जी की, गवर्नमेंट ऐसा क्यों एक पर्टिकुलर कंपनी को लेकर के आई, मैं इस चीज को इसलिए मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी तक वो जो ब्रांड वैल्यू है ना कि ये एग्जिस्ट करती है, इस चीज को लोगों को पता चलना बहुत जरूरी है। ये चीज कि मेरे पास भी ऐसा है, कुछ अवेलेबल है, इस चीज को लोगों को पता नहीं है। और जब पता चलेगा, मैं भी बहुत सारे, मैं किसी के नॉलेज का क्रिटिसिज्म नहीं, मैं उस फील्ड में काम करता हूँ, मुझे पता है। लेकिन मान लीजिए कोई और ऐसा आदमी है जो किसी और बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग में है, उसको मे भी इस प्रोडक्ट का यूज हो, लेकिन उस प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं हो कि एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब पता चलेगा तब तो, अरे ये यही तो मैं ढूंढ रहा था। सरकार के इंडोर्समेंट से ये होता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी या गवर्नमेंट जब उस चीज को इंडोर्स करती है, तो दे इंडोर्स इट बियॉन्ड, मतलब वो जो इंडोर्समेंट है वो सिर्फ मार्केटिंग नहीं, वो लोगों के, कॉमन लोगों के नॉलेज तक पहुंचने की वो बात होती है। और उसके साथ साथ वहां पर एक और चीज होगा कि जब भारत सरकार इसको बोल रही है, तो बहुत सारे जो दूसरे देश के गवर्नमेंट है वो भी इसको सुनते हैं, कि वो सुनेंगे कि अच्छा ये अगर कुछ बोल रहे हैं। और इवन जैसा सिनेरियो भी क्रिएट हुआ है जहाँ पे बहुत सारे देश, किसी पर्टिकुलर देश के अगर उनका बुलिंग में बोलूंगा वर्ड अगर है, उस चीज से अगर वो परेशान है, दे आर सीकिंग द अल्टरनेटिव, वो भारत को जरूर देखेंगे। और सॉफ्टवेयर एक ऐसा चीज है जहाँ पे वी आर सेकेंड टू नन, में भी बहुत ज्यादा इनोवेशन हमारे यहाँ अभी तक नहीं हुआ था, क्योंकि जो जिनको पढ़ाया जाता है सब्सिडी दे करके, वो इनोवेट करने के लिए बाहर चले जाते हैं। और वहां पे इसलिए दिक्कत यह है कि जो आपको टॉप रिसर्च फर्म्स दिखेंगे, वहां पे दो देश के लोग सबसे ज्यादा दिखेंगे, भारत और दूसरा चाइना। चाइना का वहां पे डोमिनेंस कम होना चालू है, बिकॉज दीज पीपल हैव स्टार्टेड गोइंग बैक टू देयर कंट्री, और वहां पे वो बिल्ड कर रहे हैं। वो चीज भारत के लिए जरूरी है। और हाँ, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर अभी निकल करके आ रहे हैं जो कि इस चीज पे काम कर रहे हैं कि वो कैसे नए इनोवेशंस हो, चाहे वो ड्रोन डिफेंस में हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर में हो, चाहे अलग अलग फील्ड में। और एक चीज को पीयूष गोयल जी ने एक बात कही थी, उस पर बहुत सारे लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज किया था कि हमें टेक्नोलॉजी में थोड़ा आगे जाकर के देखना होगा कि हम और क्या बिल्ड कर सकते हैं। जो अभी जो कंपनीज बनी है, ठीक है, अभी तक के लिए वो सही था, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए अच्छा था, बट वी हैव टू गो एंड थिंक बियॉन्ड दैट कि और हम डीप टेक्नोलॉजी कैसे बिल्ड कर सकते हैं, क्या
कैन वी हैव आवर ओन वर्जन ऑफ गूगल मैप सॉर्ट ऑफ थिंग, जो कि कॉमन लोगों के लिए अवेलेबल हो? क्या हमारे पास वो LLM जिसके लिए AI पे काम चल रहा है, $18 बिलियन का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। अब अभी सेमीकंडक्टर के लिए उसको सरकार $100 बिलियन तक ले जाने की बात कर रही है। तो ऐसे अलग-अलग फील्ड में, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट, मैं बोलूँगा कि जो भारत में जो इनोवेटर हैं, जो काम कर रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, ये एक बहुत ही लैंडमार्क मोमेंट साबित होने वाला है, जब भारत सरकार एक होम ग्रोन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनी को इंडोर्स कर रही है। ये एक लैंडमार्क मोमेंट साबित होने वाला है। दिस विल नॉट जस्ट बी कि हम दूसरे का रेवेन्यू हम मतलब मार्केट शेयर बढ़ेगा, बट ऑल्सो जो इनोवेटर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यहाँ पे अगर मैं कुछ बनाऊंगा, government of India will be the first one to endorse, use it and market it. ऐसा नहीं होगा। और जोहो काई के साथ एक और चीज एसोसिएटेड है गायत्री जी, कि जोहो से निकले हुए बहुत सारे लोग और कंपनीज बनाए हैं। तो ये कंपनी जो अच्छी कंपनीज बनती हैं वो क्या करती हैं कि वो आपको ऐसे और फाउंडर्स निकाल करके देती है। जैसे मैं पेपाल की बात कर रहा था, पेपाल से जो लोग निकले, एलोन मस्क, पेपाल ही उनका पहला जो मेजर बड़ा कंपनी जो उनका ये हुआ था वो पेपाल ही था। पीटर थिल वो पेपाल से निकले हुए हैं। भारत में जो जोहो की मैं बात कर रहा था, एक और कंपनी है जो सब सर्च करके देख सकते हैं, फ्रेशवर्क्स, जो कि पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है। उसके फाउंडर जोहो में वो काम करते थे पहले। और ऐसे देयर आर लिस्ट ऑफ पीपल हु हैव वर्कड इन जोहो और उसके बाद उन्होंने अच्छी कंपनीज बनाई है। तो ये एक वो इकोसिस्टम बिल्ड करता है वेयर यू हैव पीपल कमिंग टुगेदर टू इनोवेट, और वो इनोवेशन के बाद वो नेक्स्ट इनोवेशन के लिए मूव करेंगे। और इनोवेशन जब होगा तो इसलिए हमारा ड्रीम ये नहीं होना चाहिए कि मैं किसी एक देश या किसी ऐसे जगह पे जाकर के काम करूं। द ड्रीम हैज टू बी कि अगर मेरे पास है कि मैं ऐसा चीज बिल्ड करूं कि जो पूरा दुनिया को डोमिनेट करे। और डेफिनेटली अब जब पहले ऐसा हुआ था उसके लिए ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ, मैं एक तरफ से जिम्मेदार नहीं समझूंगा, लोग इसलिए जा रहे थे क्योंकि उन्हें लग नहीं रहा था यहाँ पे सरकार ऐसे उन्हें सपोर्ट करेगी, ऐसे पॉलिसीज होंगे या ऐसे उनको सपोर्ट मिलेगा, इंडोर्समेंट मिलेगा। लेकिन अभी वो चीज चेंज हुआ है। दैट्स व्हाई दिस इज द नॉट जस्ट डिकेड, दिस इज अ सेंचुरी फॉर इंडिया। और गवर्नमेंट वो जो अभी एक चेंज रही, वो चेंज पूरे यूथ का माइंडसेट, नॉट जस्ट यूथ, आई एम टेलिंग यूथ, एवरीवन, इवन वो 70s के एज में भी अगर आइडियाज लेकर के आ रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इज एज यंग एज एनीबॉडी। तो यहाँ पे वो कोई एज और ये नहीं है। अगर आपका दिमाग जवान है, इनोवेट कर रहे हैं, यू आर द यूथ ऑफ द कंट्री, हेल्पिंग द कंट्री। जी, बिल्कुल सही। वैसे ये एक ना एक ये पैशन बोलो, एडिक्शन बोलो, दोज पीपल इन आईटी सेक्टर ना, वो उनका माइंडसेट थोड़ा अलग लेवल का काम करता है। जैसे उनका एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ ना, वो हार्डली ब्रेक लेके दूसरे पे जंप कर चुके होते हैं। एंड जनरली हम लोगों को देखा है, आई हैव हैड लॉट ऑफ टेकीज अराउंड, मनीष बीइंग जस्ट वन ऑफ देम, वेरी इंपॉर्टेंट वन ऑफ देम। ये एक कंटिन्यूअस चेंज चलता है टेकीज के साथ में, मतलब वो खाली नहीं बैठ सकते हैं, स्थिर नहीं बैठ सकते हैं। तो एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं, चाहे रात को 2 बजे 3 बजे तक क्यों ना जग रहे हो। एम आई राइट? बिल्कुल, क्योंकि वो उसका एक, आई मीन एक उसको अगर मैं फंडामेंटली बोलूँ कि इफ यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, तो करेक्ट, आपका दैट्स अ दिमाग इस चीज में ढूंढते रहता है कि वो क्या प्रॉब्लम है और हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। उसका ठीक है, फिगर आउट कर लेंगे क्या टेक्नोलॉजी यूज होगा, आई शुड डेफिनेटली नो द टेक्नोलॉजी कि उससे अगर मैं सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं। बट फर्स्ट थिंग इज कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट। मतलब फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, नंबर वन चीज है कि आपको प्रॉब्लम पता होना चाहिए। फॉल इन लव विद द प्रॉब्लम कि अच्छा ठीक है ये प्रॉब्लम है एंड आई वांट टू सॉल्व, एंड देन अप्लाई द टेक्नोलॉजी जिसको जो भी पता है। जोहो के जो ओनर है वेम्बू जी, एक उनका जो बैकग्राउंड है अगर आप देखेंगे, ही इज अर्निंग हैंडसम मनी, हैंडसम। पर आपकी उनकी फोटो देख लीजिए, साइकिल चलाते हुए, पेड़ के नीचे बैठे हुए, लैपटॉप लिए हुए। No, that is the kind of people we are looking for as inspiration, as role models. अस्सी तो खाते पीते घर के वाले रोल मॉडल मैनू ना पसंद आवे जी। हमें तो ये पसंद आते हैं। सो हैट्स ऑफ, वेल डन। आई थिंक इज लाइक इज डेडिकेटेड हिज एंटायर हमारा लाइफ। इतिहास गायत्री जी जो रहा है वो इसी चीज का रहा है कि जो हमारे यहाँ पे सबसे जो विद्वान उच्चतम दर्जे के होते थे उनका पहनावा सबसे सिंपल होता था। यहाँ पर एक राजा के दरबार में राजा उठ के सम्मान करते थे जिसका वो आचार्य जो होते थे, चाहे वो चाणक्य हो उससे पहले या अलग, चाहे वो आर्यभट्ट हो, उनका पहनावा या उनका जो ये होता था वो सबसे आपको साधारण दिखेगा।
लेकिन वो दर्जा सबसे ऊँचा होता था। तो वो कहीं न कहीं वो जो उनका जो वाइब है या वे ऑफ वर्किंग है, समहाउ उस चीज़ को जो हमारा डीप रूटेड जो वैल्यूज़ हैं उसको दिखाता है। तो एंड आई मीन इट्स एवरीवन वो सब बोलेंगे पर्सनल चॉइस है व्हाट टू कमिट, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट कि क्या था क्या रहा है हमारा डीप रूटेड वैल्यूज़ एंड इफ समवन इज़ रिफ्लेक्टिंग दैट और फ्लॉन्टिंग दैट, इट्स अ गुड थिंग। हमारा वो सूट-बूट और उसका ऐसा नहीं था। आई एम नॉट कमेंट नहीं कर रहा हूँ अगर कोई किसी का वो प्रेफ़रेंस है, बट जो हमारा था दैट इज़ रिफ्लेक्टेड देयर एंड दैट्स व्हाई ही इज़ वन तो ऑफ द मोस्ट एक चीज़ रिस्पेक्टेड बिज़नेस एक चीज़ पर्सन। मनीष आप हमेशा देखिएगा, जब आप ज़्यादा थिंकिंग वाले जॉब में होते हैं ना, वेयर यू आर मेंटली वेरी ऑक्यूपाइड, यू वांट अ वेरी सिंपल वे ऑफ लाइफ। आपको खाना भी सिंपल चाहिए। आप बहुत ज़्यादा तेल मसाला, आई एम गेटिंग अ लिटिल डिविएटेड, प्लीज़ फॉरगिव मी, बट दिस इज़ माय ऑब्जर्वेशन व्हिच आई हैव सीन। आप बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना नहीं खा सकते बिकॉज़ वो आपको हीट प्रोड्यूस करता है बॉडी में। यू कांट सिट एंड वर्क इन देयर। यू वांट सिंपल फूड, सिंपल लाइफ़स्टाइल, घर में सिंपल चीज़ें, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं। क्योंकि योर ब्रेन इज वर्किंग एंड जस्ट बाईपासिंग, मतलब एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, जितना आप सांस लेते हैं, जितना आप ऑक्सीजन लेते हैं बॉडी में, उसका जो 60% है, जो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द जस्ट दिस एरिया, एंड बाकी के पोर्शन में बाकी डिवाइड हो जाता है। सो दिस इज द मोस्ट, जब ये एकदम तेजी से चल रहा होता है ना, तो आपको बहुत सिंपल लाइफस्टाइल चाहिए होता है। आई थिंक दैट इज हाउ इट कम्स मे बी, क्योंकि आप देखेंगे पहले जो ऋषि मुनि थे, उनका खाना फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, खिचड़ी, दलिया, प्लेन दाल-चावल, ऐसा खाना होता था। बहुत ज़्यादा दे डिडन्ट यूज्ड टू गेट इंटू टू मच ऑफ, बिकॉज़ दैट हीट्स अप योर बॉडी ना, सो योर माइंड इज़ आल्सो गेट्स अफेक्टेड। मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आई मे बी रॉन्ग। Thank you so much, Manish, for joining on such a lovely subject. A day to be very proud of our techies. And thank you, Wembu sir, for such a good innovation and inspiring the other guys in the country to follow your footsteps. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। बहुत एफर्ट्स लगती हैं, बहुत कमिटमेंट, सिंसेरिटी के साथ काम करते हैं हम लोग। एक आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। और अगर आप सामर्थ्य हैं, आपको लगता है कि हम लोग काबिल तारीफ काम कर रहे हैं, तो आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।